नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर की लापरवाही से हुई एक युवक की मौत का आरोप। जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। हुमनाबाद शहर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत का आरोप लगाते हुए दलित संगठनों से अस्पताल के शाम से देर रात तक धरना दिया। मृत्यु व्यक्ति तालुका के जलसंगी गांव का 40 वर्षीय शामन्ना मेटी है, जिसको दोपहर करीब 1:30 बजे उसके चक्कर आने से अस्पताल में भर्ती किया गया था। उससे फिर सीने में दर्द हुआ था, ऐसे उस व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर से सही समय पर उनका इलाज नहीं किया। प्रदर्शनकर्ता ने चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भालकी तालुका के निटुरबी सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक गणेश जाधव, उन्होंने चालू वर्ष के लिए जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार जीता है। उन्हें स्कूल विकास और पर्यवेक्षक समिति शिक्षकों और ग्रामीणों द्वारा सम्मानित किया गया। निटुरबी सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अनिता लोबाची, एसडीएमसी अध्यक्ष शशिकांत मनाकरी, प्रधान शिक्षक पुंडलिकराव गुणाजी, शिक्षक अविनाश ढोलाडा पाके, नामदेवराव इंगले, नागेंद्र, रमेश छाया मानकरी, अंबुजा कुलकर्णी, निशा रानी पडावलाकर, बालिका मेत्रे, देवेंद्र करंजे उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका समाचार। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मीडिया पोस्ट एक्स पर एक पोस्टर साझा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नए युग के रावण के रूप में चित्रित किया गया है। इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जहां सिद्धरामैया ने एक पोस्टर के साथ एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट हंटर कहकर पलटवार किया है। वहीं शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी है, उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व ने भाजपा के मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया है। भारत गठबंधन मजबूत हो रहा है।
सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री के एक पोस्टर के साथ उन्हें वोट हंटर कहते हुए एक पोस्ट में कहा, 10 लोगों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें, हजारों लोगों की जान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। यह कहते हुए कि गांधी के नेतृत्व ने भाजपा में सभी के मन में बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया है। शिव कुमार ने कहा, भारत गठबंधन मजबूत हो रहा है, यह एकजुट है और इसकी रक्षा की जाएगी। भारत का गठन उनके राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुआ है। यात्रा से डरकर उन्होंने 10 सिर वाले रावण का पोस्टर लगाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के यहां अनेकल शहर के अत्तीबेले में एक पटाखा दुकान के जले हुए अवशेषों का दौरा करने के संभावना है, जहां शनिवार दोपहर को भीषण आग लग गई, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे दुकान के कर्मचारी एक वाहन से पटाखे उतार रहे थे, तभी आग लग गई। पुलिस के मुताबिक स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और दमकल कर्मी आग पर पूरी तरह काबू पाने में कामयाब रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने मुआवजे की घोषणा की। घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने शनिवार रात आग स्थल का दौरा किया और अधिकारियों से घटना पर जानकारी ली। अधिकारियों ने कहा कि आग में 13 लोगों की मौत हो गई। मैंने घटना के बारे में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से फोन पर बात की। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। शिव कुमार ने कहा, अधिकारियों ने कहा कि आग में 13 लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 52वीं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक में कर्नाटक राज्य को 2333 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा जारी करने का मुद्दा सामने लाने में कामयाब रहा। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा, जिन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने दावा किया कि जैसे ही उन्होंने मुद्दा उठाया, निर्मला ने संबंधित अधिकारियों को जीएसटी मुआवजे की शेष राशि जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश दिया। हमारे अनुरोध पर बिना लेबल वाले बाजरा मिश्रण को जीएसटी से छूट दी गई है। लेबल वाले बाजरा मिश्रण पर 12 से 18% के बजाय केवल 5% जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने भोजन तैयार करने के लिए बाजरे के आटे को पाउडर के रूप में और खुले रूप में बेचे जाने वाले पर वजन के हिसाब से कम 70% बाजरा होने पर शून्य दर की सिफारिश की है और यदि पहले से पैक और लेबल किए गए रूप में बेचा जाता है तो 5% की दर दी गई है। राज्य लंबे समय से बाजरा पर जीएसटी छूट की मांग कर रहा है और परिषद द्वारा इसे छोड़ना किसानों के लिए एक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इससे रागी उत्पादकों को मदद मिलेगी जो पुरानी मैसूर क्षेत्र के जिलों में प्रमुख है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर वह सोमवार तक हावेरी, शिग्गांव, हन्नागल और बैडगी को सूखाग्रस्त तालुका घोषित करने में विफल रहती है तो वह किसानों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करेंगे। शिग्गांव में किसानों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने में अपने पैर खींच रही है, हालांकि यह जानते हुए भी कि इन तालुकों में स्थिति सामान्य नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि हालांकि राजस्व मंत्री ने मापदंडों का अध्ययन करने के बाद इस महीने के अंत तक इसकी घोषणा करने का वादा किया है। उन्होंने उनसे कहा था कि महीने के अंत तक इंतजार न करें क्योंकि सरकार को पानी के अभाव में फसलों के सूखने को सूखे के रूप में मानना चाहिए और इसके अनुसार एक घोषणा करें। मंत्री ने 9 अक्टूबर के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। बेंगलुरु इलेक्ट्रिकल सिटी सप्लाई कंपनी बिस्कॉम के तहत कई तालुकों में 45 केंद्रों में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के ठेके देने में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराने वाले एक संगठन के अनुसार इस उल्लंघन से सरकार को प्रति वर्ष लगभग 70 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है क्योंकि ट्रांसफार्मर की मरम्मत का वार्षिक खर्च लगभग 60 करोड़ रुपए से बढ़कर है 135 से 140 करोड़ रुपए हो जाएगा। आरोप यह है कि 45 सफल बोलीदाताओं में से कई ने बेंगलुरु में एक ही इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी पते के साथ एक केंद्र में निविदाओं के लिए आवेदन किया था। कथित तौर पर बोलियां 3 ठेकेदार सह बोलीदाताओं के मार्गदर्शन में लागू की गई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ऊर्जा विभाग में शीर्ष अधिकारियों को भुगतान करने के लिए धन जुटाया था। संगठन रायता हितरक्षण वेदिके ने कहा, जाहिर है विभाग ने पहले ही 45 ठेकेदारों को अनुबंध जारी करना शुरू कर दिया है। बेस्कॉम के तकनीकी विंग के निदेशक HG रमेश ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा, साइबर सुरक्षा पुलिस की मदद से आंतरिक जांच शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि निजी पक्षों ने लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज की है, लेकिन बेस्कॉम के मुख्य महाप्रबंधक संचालन नागराज ने स्पष्ट रूप से किसी भी अनियमितता से इनकार किया और कहा ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को अत्तीबेले में पटाखा गोदाम में लगी आग की आपराधिक जांच विभाग CID से जांच के आदेश दिए, जिसमें शनिवार को 14 लोगों की मौत हो गई थी। लाइसेंस धारक की ओर से लापरवाही हुई। सीएम ने कहा, यह एक बड़ी त्रासदी है। CID गहन जांच करेगी। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुई, जब कर्मचारी कर्नाटक तमिलनाडु सीमा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित श्री बालाजी ट्रेडर्स में एक ट्रक से पटाखे उतार रहे थे। पटाखों को दीपावली से पहले तमिलनाडु के आतिशबाजी केंद्र शिवकाशी से ले जाया गया था। सिद्धरामैया ने कहा कि लाइसेंसधारी को एक समय में केवल 1000 किलोग्राम पटाखे रखने और उन्हें बेचने की अनुमति थी, न कि बड़ी मात्रा में भंडारण करने की। मानव तस्करी को खत्म करने और पीड़ितों को सामाजिक मुख्यधारा में पुनर्वास के लिए समर्पित कार्यकर्ता इसके प्रसार के लिए विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारणों और तस्करों के एक ठोस नेटवर्क को जिम्मेदार मानते हैं। मानव तस्करी कानूनों STFDLSA के हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर एक कार्यशाला के दौरान कार्यकर्ता बृंदा अधिगे ने कहा कि मानव तस्करी के अधिकांश पीड़ित कमजोर आर्थिक वर्गों 70% तृणबंधक के कारण उत्पीड़ित समुदायों 87% से है। वेश्यालयों पर छापे और बचाव अभियान चलाने के बाद भी कार्यकर्ता ने दलित वर्ग के लोगों के लिए गठित परिस्थितियों के बारे में बात की। जब उन्हें सामाजिक मुख्यधारा में पुनरावासित किया जाता है तो जैसे ही लोगों को उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है, विवाद होने लगते हैं। उन्होंने अफसोस जताया। कार्यशाला का आयोजन जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ मुक्ति एलायंस द्वारा संयुक्त रूप से शहर के सिविल कोर्ट में किया गया था।